हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिमा आपका अपने चैनल किड्स जॉय लर्निंग एंड फन टीवी में स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ रहे थे AEIOU यानी कि वॉवेल्स का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन। हमारी जो सीरीज चल रही थी शुरू से अंग्रेजी सीखो, उसमें हम पढ़ रहे हैं वॉवेल यानी कि AEIOU का उच्चारण। आई होप अगर आपने इससे पहले के वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में या स्पेलिंग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि उच्चारण सीखने से हमें इंग्लिश लिखने पढ़ने में जो कन्फ्यूजन होती है वो दूर हो जाएगी और अंग्रेजी लिखने पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने सीखा AEIOU। इससे पहले के वीडियो में हमने सीखा AEI का उच्चारण कब, कहाँ, क्या, कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे O और U का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन। तो चलो देख लेते हैं। सब पहले O का उच्चारण। O के उच्चारण में हम देखते हैं रूल नंबर पहला, जब दो कंसोनेंट के बीच में O आए तो O को अ पढ़ते हैं। जब दो कंसोनेंट्स, मैंने पहले भी बताया है, अल्फ़ाबेट्स में से AEIOU ये जो 5 लेटर्स हैं इनको हम वॉवेल्स कहते हैं और बाकी के बचे हुए जो 21 लेटर्स हैं उन्हें हम कंसोनेंट्स यानी कि व्यंजन कहते हैं। तो जब दो कंसोनेंट यानी कि दो व्यंजन के बीच में O आए तो O को अ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कॉट, COT, यहाँ पर C भी कंसोनेंट है और T भी कंसोनेंट है और बीच में हमारा O आया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे कॉट, अ पढ़ेंगे, O का अ साउंड होगा। लॉन्ग, यहाँ पर भी पहले कंसोनेंट है और लास्ट में भी कंसोनेंट है, बीच में हमारा वॉवेल्स O है, तो यहाँ पर भी हम O को अ साउंड करेंगे। इधर देख लेते हैं FG, ये भी कंसोनेंट है और बीच में O आया है, इसलिए यहाँ पर भी O का साउंड अ होगा। PT, यहाँ पर भी ये P भी कंसोनेंट है और T भी, तो यहाँ पर भी O को पॉट पढ़ेंगे। हॉट, टॉप। तो आपने सारे एग्जाम्पल्स में से देखा कि जहाँ पर भी, ये तो थोड़े एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, आप इंग्लिश पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे। वहाँ पर आपको नियम पे ध्यान देना है कि जहाँ पर पहले कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, यानी कि O के पहले भी कॉन्सोनेंट हो, O के लास्ट में भी कॉन्सोनेंट हो, O बीच में आया हो तो वहाँ पर O का अ साउंड होता है, O का उच्चारण अ होता है। तो चलो यहाँ पर हमने रूल नंबर फर्स्ट देखा, अब रूल नंबर सेकेंड देख लेते हैं O के उच्चारण का। जब O के बाद Y आए तो OY को ऑय पढ़ते हैं। जब O के बाद Y आए तो OY को ऑय पढ़ते हैं। O के जस्ट बाद, तुरंत बाद अगर Y आ रहा है, OY एक साथ आ रहा है तो इसको हम ऑय पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बॉय, यहाँ पर OY आया ना तो क्या साउंड हुआ, ऑय, बॉय। जॉय, यहाँ पर भी OY साथ आया तो ऑय, जॉय। लॉयल, यहाँ पर भी लॉय, ऑय साउंड हुआ ना, OY को ऑय साउंड होता है। टॉय, रॉय। तो नियम में हमने क्या पढ़ा, कहीं पर भी OY एक साथ आ रहा हो तो वहां पर OY का उच्चारण ऑय होता है। तो यहाँ पर हमने रूल नंबर सेकेंड देखा। अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में, जब किसी वर्ड में OI आए तो OI को आई से पढ़ते हैं। जब किसी भी वर्ड में OI आ रहा हो एक साथ तो OI को हम आई साउंड करेंगे। O साइलेंट हो जाएगा, बचेगा क्या, आई। OI साथ में आए तो उसको हम आई पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बॉयल, आई आया ना, बॉय, बॉयल। ट्वाइस, ट्वाई, आई आया ना, क्वाइन। हॉइस्ट, सॉइल, मॉइस्ट। तो कहीं पर भी OI एक साथ आ रहा है तो वहां पर OI को आई पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं रूल नंबर फोर्थ।
जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू को आउ पढ़ते हैं। इससे पहले वाले रूल्स में हमने क्या देखा, जब कहीं पर ओ आई आए तो उसको हम आई पढ़ते हैं, यहाँ पर ओ यू आए तो उसको हम आउ पढ़ते हैं, आउ। यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं, डाउट, काउंट, राउंड, वाउंड, साउंड, माउंट। तो ओ यू आ रहा है तो इसका साउंड क्या हो रहा है, डाउट, आउ, काउंट, आउ। तो कहीं पर भी ओ यू एक साथ आ रहा है, ओ पहले है यू बाद में है, तो उसका उच्चारण आउ होगा। अब बढ़ते रूल्स में। रूल्स नंबर 5, जब ओ के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर जब ओ के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को आ पढ़ते हैं। जब ओ के बाद एक कंसोनेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया हम किसे बोलते हैं। तो जो 21 लेटर्स हैं उनमें से कोई भी एक लेटर ओ के बाद कंसोनेंट में से 21 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर आ रहा है, देन उसके बाद ई आए तो ओ को आ पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं, सम, डन, सम, आ हुआ ना, ओ का उच्चारण क्या हुआ, आ, स, सम, डन, ड, आ साउंड हुआ ना। कहीं पर भी ओ के बाद कोई भी कंसोनेंट आए, उसके बाद ई आए, तो वहां पर ओ का उच्चारण, ओ का प्रोनाउंसिएशन आ होगा। कम, क, नन, न, लव, ल। तो क्या देखा हमने, कहीं पर भी ओ के बाद कोई भी कंसोनेंट आए, देन ई आ रहा हो, तुरंत बाद कंसोनेंट के तुरंत बाद ई आ रहा हो, तो वहां पर ओ का जो उच्चारण है वो आ होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 6, जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को भी ओ पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ओ ए एक साथ आए, जब किसी वर्ड में ओ ए एक साथ आए तो उसको हम ओ पढ़ते हैं। जैसे बोट, लोन, कोट, रोड, गोट, टोड। तो यहाँ देखा ना आपने, जहां पर भी ओ ए एक साथ आ रहा हो तो वहां पर ए साइलेंट हो जाता है और ओ पढ़ते हैं। ओ ए को ओ पढ़ा जाता है, ओ ए का उच्चारण ओ होता है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 7वां, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आ रहा हो तो उसको हम ओ ही पढ़ते हैं, ओ का उच्चारण ओ ही होता है। जब किसी भी वर्ड में ओ लास्ट में आए तो ओ का उच्चारण ओ ही होगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे हेलो, मेट्रो, डेमो, हीरो, लूडो। तो यहाँ पर ओ लास्ट में आ रहा है ना, तो ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ। तो किसी भी वर्ड में ओ लास्ट में आ रहा हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है, ओ को हम ओ ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा ओ के उच्चारण का 7वां नियम। अब हम देखते हैं ओ के उच्चारण का 8वां नियम, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्लू आए तो ओ डब्लू को आउ पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्लू एक साथ आए तो और लास्ट में आए तो उसको आउ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं, जैसे हाउ, यहाँ पर देखा ना ओ डब्लू साथ में और लास्ट में आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे, आउ, हाउ। एलाउ, यहाँ पर भी ओ डब्लू साथ में आया तो उसका उच्चारण क्या हुआ, आओ, प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, आओ। एलाउ, नाउ, वाउ। तो कहीं पर भी ओ डब्लू वर्ड के लास्ट में आ रहा हो और एक साथ आ रहा हो तो उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन आउ होगा, ओ डब्लू का प्रोनाउंसिएशन आउ होगा। जैसे हाउ, एलाउ, नाउ, वाउ और भी वर्ड्स जो आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगे आगे। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स में। जब किसी वर्ड के लास्ट में ऑन और आए तो
ओ को आ पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ऑन और आर आए तो ओ को आ पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में या तो ऑन हो या तो और हो तो वहां पर ओ को आ साउंड होता है, ओ का उच्चारण आ होता है, ओ को आ पढ़ा जाता है। जैसे टेलर, यहाँ पर ओ आ रहा है ना, टेलर आ। यूनियन, डॉक्टर, लेसन। तो यहाँ पर ओ के उच्चारण में हमने 9वें नियम में क्या पढ़ा कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ऑन आर आ रहा हो तो ओ को आ पढ़ते हैं, ओ का उच्चारण आ होता है। तो यहाँ पर हमने देखा ओ के उच्चारण के नियम। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यू के उच्चारण के नियम। यहाँ पर हम देखते हैं यू के उच्चारण के नियम। रूल नंबर फर्स्ट, जब 2 या 3 कंसोनेंट्स के बीच यू आए तो यू को आ पढ़ते हैं। जब 2 या 3 कंसोनेंट हों, उनके बीच में यू आ रहा हो तो यू को आ पढ़ते हैं। जब 2 या 3 कंसोनेंट हों देन उनके बीच में यू आ रहा हो तो यू को आ पढ़ते हैं। यू का उच्चारण आ होता है, यू का प्रोनाउंसिएशन आ होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रन, यहाँ पहले भी कंसोनेंट है और लास्ट में भी कंसोनेंट है तो यू का उच्चारण क्या हुआ? आ। रन, लक, सन, जस्ट, फन, डस्ट। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स में से आपने देखा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो हमें नियम पे जाना है। कहीं पर भी 2 या 3 कंसोनेंट आ रहे हों, उनके बीच में कहीं पर भी यू हो तो यू का प्रोनाउंसिएशन, यू का उच्चारण आ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स में। रूल नंबर 2 में क्या है? जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो, यू के बाद आर ई आए तो यू को यो पढ़ते हैं, तो यू को यो पढ़ते हैं। जब किसी भी वर्ड में यू के जस्ट बाद आर ई आ रहा हो तो यू का प्रोनाउंसिएशन, यू का साउंड यो होता है। जैसे एग्जांपल्स में हम समझ लेते हैं। प्योर, यू के बाद आ रही है ना, तुरंत यू के बाद तुरंत आ रही आया तो इसको यू का जो साउंड है वो क्या होगा? यो। प्योर, क्योर, यू के बाद आ रही है क्योर। श्योर, यू के बाद आ रही है श्योर। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 में यू के उच्चारण के रूल नंबर 2 में हमने क्या देखा कि जब किसी भी वर्ड में यू के बाद आर ई आ रहा हो तो यू को यो पढ़ते हैं। अब रूल नंबर 3 देखते हैं। जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू ही पढ़ते हैं। यू का प्रोनाउंसिएशन या यू का उच्चारण यू ही होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्यूब, तो यहाँ पर यू के बाद एक कंसोनेंट आया देन ई आया ना, यू के बाद एक कंसोनेंट आएगा देन ई आएगा तो यू का साउंड यू ही होगा। तो क्यूब, ट्यून, म्यूट, क्यूट, यहाँ सब जगह हमने देखा यू के बाद एक कंसोनेंट आ रहा है देन ई आ रहा है, इसलिए यू का जो साउंड है, यू का उच्चारण है वो यू ही होगा। तो अब बढ़ते हैं यू के नियम नंबर 4 में। तो यहाँ पर देखते हैं यू के उच्चारण का नियम नंबर 4। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ई को अर पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई एक साथ आ रहा हो तो यू आर ई का जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो अर होगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। नेचर, यहाँ पर यू आर ई एक साथ आया अर, नेचर।
लेक्चर, यू आर ई एक साथ आया और लास्ट में आया लेक्चर। फ्यूचर, यू आर ई, कल्चर। तो नियम नंबर चौथे में हमने क्या पढ़ा, कहीं पर भी वर्ड के लास्ट में यू आर ई एक साथ आ रहा हो तो यू आर ई का उच्चारण स्थान अर होता है, यू आर ई का उच्चारण अर होता है। तो अब देखते हैं नियम नंबर 5वां, जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ पढ़ते हैं, यू ई को ऊ पढ़ते हैं। ये जो बड़ा ऊ की मात्रा होती है ना हिंदी में, ऊ पढ़ते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं, ब्लू, यू ई साथ में आया ब्लू, यू ई आया ट्रू, क्लू, ग्लू। तो नियम नंबर 5वें में हमने क्या देखा, किसी भी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ साउंड होता है, यू ई का उच्चारण ऊ होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नियम 6। कुछ वर्ड में यू को यू पढ़ते हैं, कुछ वर्ड में यू को यू पढ़ते हैं, जैसे फुल, बुल, पुल, पुश। तो यहाँ पर यू को एज यूजुअल यू ही पढ़ा जाएगा। तो अब आगे देखते हैं नियम नंबर 7वां, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को आ पढ़ते हैं। जब किसी भी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को आ पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, बर्फ, हर्ट, बर्न, कर्ड, टर्न, नर्स। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यू के जस्ट बाद आर आ रहा है, यू आर एक साथ आ रहा है और यू के जस्ट बाद आर आ रहा है, तो वहां पर यू का उच्चारण आ होगा। तो यहाँ पर हमने देखा यू के उच्चारण का 7वां नियम। अब आगे बढ़ते हैं, यू के उच्चारण का नियम नंबर 8वां, जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद 2 कंसोनेंट आए तो यू को आ पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में के शुरू में, जब किसी वर्ड के शुरू में स्टार्टिंग में यू के बाद 2 कंसोनेंट आए तो यू को आ पढ़ते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं, अंकल, यहाँ पर अंकल, यन और सी क्या है, कंसोनेंट। तो यू के जस्ट बाद 2 कंसोनेंट आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर यू का साउंड क्या होगा, आ। अंकल, अम्ब्रेला, यहाँ पर भी अंडर, अल्टीमेट, अर्जेंट। तो कहीं पर भी वर्ड के शुरुआत में यू आए देन उसके बाद 2 कंसोनेंट आए तो वहां पर यू का उच्चारण आ होता है। अब आगे देखते हैं यू के उच्चारण का लास्ट और 9 रूल, जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कंसोनेंट छोड़कर कोई वोवेल आ रहा हो तो यू को यू पढ़ते हैं। जब कोई वर्ड यू से शुरू हो, कोई भी वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कंसोनेंट आ रहा हो, यू के बाद एक कंसोनेंट छोड़कर कोई वोवेल आ रहा हो तो यू को यू पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यूनियन, यहाँ पर यू आया ना, स्टार्टिंग में यू आया, देन एक हमारा कंसोनेंट आ गया, देन उसके बाद फिर वोवेल्स आया, तो यहाँ पर यू को यू ही पढ़ेंगे। यूनियन, यूनिक, यूरिनल, यूनिट। जस्ट इसके ऊपर वाले रूल्स में हमने क्या देखा था कि वर्ड के शुरू में यू आए लेकिन उसके बाद 2 कंसोनेंट, उसके बाद लगातार 2 कंसोनेंट आए, तब वहां पर यू को आ साउंड होता है। और नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं, जब यू से वर्ड शुरू हो लेकिन उसके बाद एक ही कंसोनेंट आए और फिर एक वोवेल आ जाए तो वहां पर यू को यू ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा, कल और इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था ए का उच्चारण, ई का उच्चारण, आई का उच्चारण। आज हमने देखा ओ और यू का उच्चारण। तो इस तरह से हमने इंग्लिश वोवेल्स जो ए, ई, आई, ओ, यू है, इसका उच्चारण कब, कहाँ, कैसे, क्या होता है, ये हमने पढ़ा। अगर आप तीनों वीडियो अच्छे से देख लेंगे
ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपको इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में, स्पेलिंग्स में जो भी मिस्टेक होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, वो आपकी 100% दूर हो जाएगी। तो इसलिए आप तीनों वीडियोज को, जो ये वॉवेल्स के उच्चारण के तीनों वीडियोज हैं, ये आप जरूर पूरे देखिए। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी के जो वीडियोज हैं उनका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाके वो देख लेना। आई होप आपको इन वीडियो से जरूर हेल्प मिलेगी और आपको इंग्लिश सीखने में लाभ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।